Hello. So friends, I am Dr. Tanu Jain, presently posted in Ministry of Defence. So I gave my paper, my civil services with philosophy 3 times. And every time I scored good. So just to establish my credibility, I am telling you that I scored good each time. So starting, so you all have philosophy optional. So who are second timers for philosophy? Or everybody is a first timer? All of you are first timers. Okay. Philosophy as an optional is definitely very good. वेरी गुड इन द सेंस सिलेबस छोटा है, हम सबको पता है. मतलब जनरली लोग फिलॉसफी इसलिए लेते हैं कि सिलेबस छोटा है, जल्दी हो जाएगा, स्कोरिंग है और मटेरियल वगैरह सब अवेलेबल है, बस रटना होता है. ये तो है ही, ये सब एडवांटेजेस फिलॉसफी में है ही. इसके अलावा जो फिलॉसफी की नॉलेज है वो आपको दूसरे पेपर्स में भी बहुत हेल्प करती है, खास करके एस्से और एथिक्स. एस्से इज अ बिग चंक, एथिक्स इज अ बिग चंक. उसके बाद आपका जो रह जाता है वो जीएस ही रह जाता है. तो आप जो इसके थिंकर्स हैं, जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे, उनको बिल्कुल फ्रीली यूज करें अपने बाकी पेपर्स के अंदर भी. डोंट थिंक कि हम लास्की का नाम ना लिखें. लिखो आप लास्की. सबने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है फिलॉसफी या नहीं पढ़ रखा है? थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है या थोड़ा थोड़ा ही पढ़ रखा है? ओके. So I'll show you my notes. Can you see this? So ये मैंने बहुत ज़्यादा छोटे छोटे में बनाया है क्योंकि माई आइडिया वॉज, ये मैंने खैर ये मेरे सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट की मेहनत है ना. डोंट जंप ऑन टू इट राइट अवे. वैसे मैं छपवाऊंगी जब मुझे टाइम मिलेगा, इसकी किताब छपवाऊंगी मैं लेकिन आइडिया इज डोंट जंप ऑन टू इट, क्योंकि ये मैंने बहुत कंडेंस करके बनाए हैं. बहुत 2-3 मतलब कम से कम मैंने 7-8 बार पढ़ लिया फिलॉसफी, उसके बाद मैंने इन्हें बनाया है ना. सो लेकिन इसी तरीके के नोट्स आपको चाहिए एग्जाम से पहले. सो मेरा प्लेटो 2 पेज के अंदर कंप्लीट है ना. अगर मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दूं, आई डोंट वांट टू टीच यू द सब्जेक्ट, बट हाउ आई रिवाइज्ड इट या मैंने नोट्स को किस तरीके से बनाने की कोशिश की है, दैट आई विल शो यू. सबसे पहले ये प्लेटो है. इनकी थ्योरी कौन सी है? डॉक्ट्रिन ऑफ आइडियाज है. प्लेटो ने कौन सी बुक से लिया है? अब देखो, दिस इज एन एडिशन, यू जनरली डोंट फाइंड इट इन यूजुअल फिलोसफी नोट्स. कहाँ से लिया है? उन्होंने फीडो, रिपब्लिक और फेडरस से लिया है. सो आइडिया इज कि जब आप लिख रहे हो प्लेटो को तो कहीं ना कहीं डाल दो इन हिज बुक फीडो, प्लेटो हैज डिस्क्राइब्ड द आइडिया ऑफ दिस दैट, है ना. थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि उसमें दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन वो चेक करना है. ऐसा नहीं फट्टे नहीं मारने कि मतलब पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन नाम लिख दिया. टू जस्ट चेक एट दैट टाइम. फिर कि प्लेटो कहाँ से आया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि हर फिलोसोफर किसी थ्योरी से आता है और उसके नीचे कोई थ्योरीज होती हैं. किसी थ्योरी से आता है मतलब उसने किसी एक आइडिया को लिया, उसको एनालाइज किया, उसने देखा यार ये तो सही नहीं है बात, है ना. ये जो सिस्टम ये समझा रहे हैं मुझे ये सही नहीं है, अब मैं अपनी थ्योरी दूंगा. फिर वो अपनी थ्योरी देता है और अब जब उसने किसी को क्रिटिसाइज किया तो उसको क्रिटिसाइज करने वाले भी तो नेक्स्ट जनरेशन आएगी. तो नीचे वाला कुछ फिलोसोफर्स होंगे जो क्रिटिसाइज करेंगे, जो बोलेंगे अरे यार तुमने क्या कह दिया, मतलब ऐसे होता है क्या. वो अपनी फिलोसफी देंगे. ठीक है. सो इट इज ऑलवेज इन अ डायलॉग फॉर्मेट के पहले कुछ था, फिर कुछ और आया, उसके नीचे क्रिटिसिज्म करके नया आया. सो प्लेटो के पहले क्या था? ऑल चेंज और नो चेंज थ्योरी थी. एक सेट ऑफ फिलोसोफर्स कहते थे कि भाई सब कुछ चेंज होता है दुनिया के अंदर, कुछ भी परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज नॉन परमानेंट, सब कुछ चेंज हो रहा है. दूसरे सेट ऑफ फिलोसोफर्स कहते थे अरे नहीं, सब कुछ चेंज नहीं हो रहा, सब कुछ परमानेंट है, सब कुछ स्थायी है. तो अब ये
किन दो अच्छा जिन्होंने पढ़ी है मुझे बताओ कि ये दोनों में से किस किस को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? ऑल चेंज फिलोसफी किससे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? नॉट एग्जैक्टली, बट चलो ठीक है. सो यू पीपल हैव नॉट रेड इट कंप्लीटली. ओके, सो ये यहाँ से इसने प्लेटो ने बोला कि ऐसा भी है कि चीजें चेंज भी हो रही हैं और ऐसा भी है चीजें स्टैटिक भी हैं. जैसे ठीक है, एक पेड़ मरता है, दूसरा उगता है, नया बनता है, फिर एक पेड़ मरता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट ऑफ पेड़ है वो स्टैटिक है. ठीक है, तो यानी कॉन्सेप्ट नहीं मर रहा, लेकिन इंडिविजुअल पेड़ मर रहे हैं. समझ आया? सो ऑल चेंज किसको देख रहा था? वो ऑब्जेक्ट्स को देख रहा था कि एक पेड़ आता है, फिर वो मर जाता है, फिर नया पेड़ आता है, वो भी मर जाता है. सो एवरीथिंग इज नॉन परमानेंट अकॉर्डिंग टू देम. लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ पेड़, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्री, दैट इज स्टैटिक. पहले भी वही ट्री थी, बाद में भी वही ट्री है, ये आगे ट्री का कॉन्सेप्ट स्टैटिक है. सो दिस इज ऑल चेंज एंड नो चेंज. जब इसको प्लेटो ने मेटाफिजिकल डुअलिज्म में सिंथेसाइज किया, उन्होंने बोला दो टाइप के वर्ल्ड हैं, परसेप्चुअल वर्ल्ड एंड ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड. उन्होंने कहा परसेप्चुअल वर्ल्ड में चीजें मरती हैं, खत्म होती हैं, इमॉर्टल होता है, सब कुछ टेम्पररी होता है. लेकिन जो हमारा ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है वहां पे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं. जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्री यानी ट्रीनेस कहाँ रहता है? ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में. उसी की रेप्लिका या कॉपी नीचे ट्री बनकर आती है और वही ट्री मरती है, करती है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट सेम रहता है. ठीक है, तो इस तरीके से जब आप उसको थोड़ा सा स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ोगे तो यू विल रियलाइज के इट इज जस्ट अ स्टोरी, यू नो, सिंपल. आपको पता चल रहा है कि उसने ऐसे सोचा, उसने ऐसे सोचा, ये ऐसे आया, और यही लिखना है बस पेपर में, है ना. अब इसी को अगर आप बहुत डिफिकल्ट करके पढ़ने की कोशिश करो, रटने की कोशिश करो, देन आपके लिए वो मुश्किल भी बन जाएगा और आपको वो चीज समझ भी मुश्किल से आएगी, है ना. तो इसको स्टोरी टाइप्स आपको इवेलुएट करना है. उसने क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए? उसने बोला भाई ये कॉपी थ्योरी है, फिर लोगों ने बोला कॉपी थ्योरी के अंदर तो ये परेशानी है, फिर इम्प्रेशंस थ्योरी आई. तो मतलब बहुत एकदम जिसे कहते हैं फ्लो में चलती हैं सारी थ्योरीज. सो नोट्स भी आपको कोशिश करने चाहिए इफ यू लाइक कि इस तरीके के, इसी में पूरी थ्योरी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, सब कुछ, जितनी चीजें पूरा प्लेटो इन्हीं 2 पेजों के अंदर कंडेंस कर लिया गया है. दिस एंड्स द प्लेटो. ठीक है, नाउ कम्स एरिस्टोटल. तो इसी तरीके से आप अपने पेपर 1, पेपर 2 सारे नोट्स बना सकते हैं. इट इज अ लिटिल मोर इजियर. जैसे ये पूरी लॉक की थ्योरी, कैन यू सी दिस? सो आइडिया इज कि अपने नोट्स बना लो जो आपको समझ में आए, है ना, जिनसे आप रिलेट कर सको, और वो इस फॉर्मेट में हो जिस फॉर्मेट के अंदर आपको सीक्वेंस याद रहे. मतलब ऐसा ना हो कि अगर आपसे पूछा जाए कि अरे भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेटोज आइडिया बताओ, या फिर एरिस्टोटल ने प्लेटो को किन बातों पे क्रिटिसाइज किया वो बताओ. सो आप एकदम, आपको लगे एक पॉइंट याद आए सबसे मेजर वाला, लेकिन आगे का याद ही नहीं आ रहा. वो याद इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने एक ही को ज्यादा फोकस करके दिमाग लगा के पढ़ा, बाकियों को आपने सोचा मैं याद कर लेता हूँ, है ना. तो उस कारण से ये प्रॉब्लम आती है. सो उसको, लेकिन अगर आप 2 व्यक्तियों को ऐसा देखो कि वो लोग आपस में क्या कन्वर्सेशन कर रहे हैं, क्या वो सही कह रहा है, क्या वो गलत कह रहा है, आप एक बार उसको उस तरीके से सोच के देख लोगे तो इट विल बी विद यू फॉर एवर. कभी वो 5-6 पॉइंट्स जो क्रिटिसिज्म के हैं वो आप कभी नहीं भूलोगे. These are notes. Then how to write answers. आपने ये नोट्स बना लिए, इनको रेगुलरली आप रिवाइज करते रहो. डोंट मेक बल्कि नोट्स, है ना. 4-5 पेजेस से ज्यादा एक फिलोसोफर को लेके जाना इज नॉट अ गुड थिंग. और इतने में हो जाता है. मतलब अभी तो मेरे तो खैर 2 पेजेस में आ रहा है क्योंकि मतलब मैंने काफी इसको एम्बाइब करके ये कंडेंस किया फॉर्म, है ना. लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो 4-5 पेज, 6 पेज तक आपका एक फिलोसोफर चला जाए, नॉट एन इशू.
अगली जैसे धीरे धीरे आप बनाओगे, आपने एक बार अपने नोट्स बना लिए, उनको याद कर लिया, सब कर लिया, थोड़े समय बाद आपको खुद ही लगने लगेगा अरे यार ये सब तो पता है, इसको एक पेज में 2 पेज में कंडेंस करो, है ना। तो रिवीजन के लिए आपने कंडेंस नोट अपने बना लिए जिनको आप रिवाइज कर सकते हो। और नोट्स बना के रिवाइज करा, फिर आती है सेकेंडली कि हम प्रैक्टिस कैसे करें, आंसर्स कैसे लिखें। सो आंसर्स लिखने के लिए बट आई सजेस्ट कि एक रजिस्टर बना ले, पेपर 1 पेपर 2 का, या फिर 2 रजिस्टर्स बना ले, आधा आधा करके 4 पोर्शन के रजिस्टर्स बना, 4 पोर्शन हो आपके पास बेसिकली 2 रजिस्टर्स में। तो उस एक पोर्शन जैसे पेपर 1 है, उसके अंदर जो भी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं वो लिख लो, ऊपर क्वेश्चंस की हेडलाइन लिख के, देयर इज पेन, तो ये आपका रजिस्टर है, यहाँ पे अपना क्वेश्चन मार्क बना लो, 2 पेज छोड़ दो, फिर अगले पेज पे ऐसे करके क्वेश्चन लिख लो, बस क्वेश्चंस लिख के अपना रजिस्टर तैयार रखो। फिर जैसे ही आपने प्लेटो पढ़ लिया, प्लेटो के करीब करीब 25 क्वेश्चन से ज्यादा उसमें प्लेटो में बना पाना बहुत मुश्किल काम है, मतलब एग्जामिनर से भी आप बोलोगे ना बना लो, वो भी नहीं बना सकता। तो मुश्किल से 15 क्वेश्चंस भी नहीं बनते, मैं तो 25 बोल रही हूँ। तो घुमा के फिर आके उसी चीज को रिपीट करने के बाद भी उससे ज्यादा नहीं जाता है चीजें। तो उन क्वेश्चंस को लिख लो, और आपने प्लेटो पढ़ लिया, उसके बाद उसके आंसर्स लिखो। पहला आंसर लिख के देखो क्या ये सही है, नोट्स से देखो क्या चीजें छूट रही हैं, फिर दोबारा लिख लो दूसरे आंसर को। तो धीरे धीरे जब तक आप एक प्लेटो पे ही 5-6 जब आंसर्स लिख चुके होंगे ना, तो वो इतना ज्यादा रट चुका होगा आपको कि आपको लगेगा कि मतलब अब तो नींद में भी लिखवा लो, नींद में भी लिख देंगे प्लेटो, है ना। तो दिस इज वन वे जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और एक जो प्रेशर माउंट अप होता है कि अरे पास्ट ईयर के, ये होता है फिलोसफी में तो बहुत कॉमनली होता है कि पास्ट ईयर के पेपर्स से क्वेश्चंस आते हैं, है ना, और क्वेश्चन का फॉर्मेट भी चेंज नहीं होता है, क्वेश्चन भी चेंज नहीं होता है, वो वैसा का वैसा उठा के लगा देते हैं। तो आपको एक तरीके से जैसे कहना चाहिए ना कि पेपर अगर 10% भी आउट है तो वो आपने प्रिपेयर कर लिया, अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो यू हैव प्रिपेयर्ड इट। तो आपकी आंसर राइटिंग हो रही है, आपके सॉर्ट ऑफ नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं। क्यों सॉर्ट ऑफ नोट्स कैसे प्रिपेयर हो रहे हैं, एक तो वो वाले नोट्स हो गए जो आपको रिवाइज करने हैं, एक वो वाले नोट्स हो गए जिनको आप रेगुलरली देख सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ पे आंसर लिखा, लिखते गए, तो जब आपको कहीं पर टेस्ट देने जाना है तो यू माइट नॉट ओपन योर नोट्स, जस्ट इसको फ्लिप करके देख लो कि मैंने खुद ही क्या लिखा था, है ना। मोस्टली पॉइंट्स आप डाल दोगे, नहीं डालोगे तो रेड पेन से कोने में लिख सकते हो कि भाई यहाँ पे ये पॉइंट्स मिसिंग है। तो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गई। दिस इज योर ओन बुक जिसमें आप जब चाहे लिखो। आपको 5 दिन हो गए आपने रिवाइज नहीं किया फिलॉसफी, डोंट वरी, ओपन इट, राइट वन आंसर, ठीक है। इसी तरीके की दो रजिस्टर होंगे आपके पास जिसके अंदर आधा आधा बांट लेते हैं ना, वो क्या लगा लेते हैं वो सेपरेटर, पन्ना मोड़ लेते हैं, जो भी करते हैं जिस तरीके से भी, है ना। तो पन्ना वन्ना मोड़ लो, अपना 2 बना लो, पेपर 1 के अंदर इंडियन, वेस्टर्न, और ये अपना सोशियो पॉलिटिकल और रिलीजियस फिलॉसफी, ठीक है। इस तरीके के रजिस्टर बना लिए। आंसर्स कैसे लिखने हैं, आंसर्स को लिखने का अपना एक पैटर्न डेवलप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिलॉसफी के अंदर